जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो विद अ न्यू जॉब अलर्ट ऑफ 2024। और अभी जो हमारे पास न्यू जॉब्स आई हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से है। इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी न्यू जॉब्स अनाउंस कर दी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है ये इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने जो अपनी पोस्ट अनाउंस की है उनमें एएसआई, कांस्टेबल और असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, नाइब का सिद फॉलोअर, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पोस्ट अनाउंस की हैं। ये तकरीबन हमारे पास एएसआई और कांस्टेबल की मिला के तकरीबन 918 जॉब्स हैं, वैकेंसीज़ हैं। और इसी तरह 100 से ज़ायद वैकेंसीज जो हैं, 200 से ज़ायद वैकेंसी वो हैं जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, जो ऑफिस स्टाफ होता है उनकी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है एएसआई और कांस्टेबल का, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या और कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एएसआई की जो है BS11 की पोस्ट है और इसकी 118 पोस्ट है, वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस की हैं। और इसकी एज लिमिट जो इन्होंने रखी है वो 18 टू 25 और रिलैक्सेशन भी है 5 साल की, लेकिन उसकी जो है अपने क्राइटेरिया है। तो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो बीए बीएससी मांगी हुई है, यानी कि ग्रेजुएशन मांगी हुई है। और जो मेन चीज़ इसमें है फिज़िकल स्टैंडर्ड्स इसमें बहुत कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये फील्ड की जॉब है। एएसआई की जॉब जो है इसमें मिनिमम हाइट जो मांगी गई है वो 5 फुट 7 इंच मेन के लिए, और जो फीमेल के लिए वो मांगी है 5 फुट 2 इंच मांगी हुई है। इसी तरह जो मेल के लिए चेस्ट है वो 33 34 एक्सटेंडेड होती है, 34.5 जो है फुला के जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड चेस्ट। और इससे पहले जो फिज़िकल टेस्ट होगा उसमें जो मेल के लिए है वो 1.5 माइल्स है 10.5 मिनट्स में, और फीमेल के लिए यही इतना ही डिस्टेंस 1.5 माइल का 15 मिनट्स के लिए। और इसमें जो प्रोविंशियल वाइड और रीजनल वाइड वाइज कोटा जो है उसमें ओपन मेरिट की 4 हैं, इस्लामाबाद की हैं, पंजाब की हैं, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, केपीके, बलूचिस्तान, फाटा, एजेके, इन्होंने सब के लिए अनाउंस किए हैं और सब के लिए ही तकरीबन इक्वल अपॉर्चुनिटी है इसमें। इसके बाद अगर हम कांस्टेबल को देखें तो कांस्टेबल जो है वो BS7 का है और इसकी 800 वैकेंसीज हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, जिसमें इस्लामाबाद की इन्होंने ज़्यादा दी हैं वैकेंसीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस्लामाबाद के लोकल्स को दी हैं। और इसमें अगर हम क्वालिफ़िकेशन देखें तो मैट्रिक मांगी गई है और बाकी जो फिज़िकल है वो सेम है सब। और ये जो इसकी एज है वो 18 से 25 ही है। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम, तो उस वक्त आपने CNIC लेके जाना है जो नादरा ने इशू किया हुआ होगा, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट और साथ 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड के साथ। और जो एफिडेविट होगा वो जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके कोटे पे जो है वो एफिडेविट एक काउंटर साइन करवाएंगे DCO से, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है उससे एक एफिडेविट ड्यूली साइन करवाएंगे। बट अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शन देखेंगे कैसे अप्लाई करना है तो ये इनकी वेबसाइट है nfnpftes.pk। इस पे आपने जाके अकाउंट बनाना है, वहाँ पे अकाउंट बना के आपने अपनी प्रोफाइल पूरी बना के उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जितने भी होंगे अपना डाटा इनपुट करके उसके बाद अपने जिस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करना है वो अप्लाई करके और अब उसकी फ़ीस जमा करानी है। 1500 हर पोस्ट की फ़ीस है, हर वैकेंसी की फ़ीस है। आपने अगर एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो उसकी अलग से आपने फ़ीस पे करनी होगी। और ये फ़ीस जो है ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं आप, ऑनलाइन ही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, और इसलिए इसको वन लिंक के थ्रू आप कर लें, ईज़ी पैसा, यू पैसा, जैज़ कैश या किसी भी ATM के थ्रू, इंटरनेट बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं इनको। 1500 में जो है वो आपको इस्लामाबाद पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वेरिफिकेशन मिलेगी 1000 की, और रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस होता है उसमें 500 है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है बैंक वगैरह के। और आपने कोई भी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इनको बाय हैंड या थ्रू कोरियर पोस्ट नहीं करना, जस्ट ऑनलाइन आपने अपनी जो
फीस है वो सबमिट करवानी है और साथ ही अपना जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट करवानी है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 26 जून है। अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाके देखें तो इन्होंने अपनी एडवर्टीज़मेंट में भी दी गई है। ये इनकी वेबसाइट है NPFTAS, और यहाँ पे आपने 26 जून चेक कर सकते हैं आप दोनों एग्जीक्यूटिव स्टाफ की भी और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भी। और अब हम दूसरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ को देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी हमारे पास वैकेंसीज़ हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले असिस्टेंट है BS15 का, और उसकी 19 पोस्ट हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 18 से 28 कर दी गई है। मैक्सिमम लिमिट 28 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें ग्रेजुएट चाहिए और कंप्यूटर का उसे कुछ ना कुछ आना चाहिए। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है, 22 वैकेंसीज है इसके लिए। और इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए, शॉर्ट हैंड का कोर्स होता है वो चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड्स पर मिनट के लिए चाहिए। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं जो BS14 के होते हैं, और इसके लिए 5 वैकेंसीज हैं इस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो कि 3 इस्लामाबाद के लिए, 1 पंजाब के लिए और 1 KPK की कोटे पे है। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से 25 ही है, और इसके जो क्वालिफिकेशन चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए वो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री है, यानी कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आप कर सकते हैं। और इसी में कंप्यूटर का लिटरेट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत अच्छी आपको परफेक्शन चाहिए डाटा एंट्री की और वेरिफिकेशन की, और कंप्यूटर का ऑब्वियसली आएगा तो ये सब कुछ होगा। इसके बाद UDC है, 16 BS13 की हैं ये। इनके लिए इंटरमीडिएट चाहिए और 18 से 25 इनकी एज लिमिट है। LDC के लिए भी 23 वैकेंसीज हैं, 18 से 25 की एज लिमिट है, और इनके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए और कंप्यूटर का भी खाता पता होना चाहिए। नाइब कासिद की इनके पास 18 वैकेंसीज हैं। लोकल को ये सारी वैकेंसीज जो है नाइब कासिद की लोकल्स के लिए हैं जो इस्लामाबाद बेस हैं। 18 से 25 साल की उम्र और प्राइमरी पास होना चाहिए। फॉलोअर एक नया आया है, और इसको फॉलोअर के अंदर भी डिफरेंट कैडर्स हैं। जिस कैडर्स में हम देखें AC मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, मेसन, बार्बर, कॉबलर, वॉशरमैन, गार्डनर, स्वीपर, कुक, व्हीकल बाइक मैकेनिक, और टेलर, जनरेटर मैकेनिक और स्वीपर वगैरह जो है इनकी ये वैकेंसीज़ हैं। वो सारी लोकल बेस है। 92 वैकेंसीज़ हैं। इसमें वुमेन की भी हैं, माइनॉरिटीज़ की भी हैं, डिसेबल की भी हैं, और जनरल वैकेंसीज़ भी हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 ही है, और प्राइमरी ही मांगा हुआ है इसमें। और जो जिस कैडर में आपने अप्लाई करना है उसका रेलिवेंट स्किल टेस्ट भी होगा। जो हमने एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए देखा था वही इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं मिनिस्ट्रियल की, और इसमें भी सेम आपने वही एकेडमिक सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, CNIC डोमिसाइल और 2 पासपोर्ट साइज विद ब्लू बैकग्राउंड, और इनकी भी फीस सेम ही है। तमाम BS1 से लेकर BS16 तक के तमाम जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सब की फ़ीस जो है वो 1500 रुपये ही है एक वैकेंसी के लिए। ये याद रखिएगा, एक वैकेंसी के लिए। अगर आपने 2 वैकेंसीज में डिफरेंट वैकेंसी में अप्लाई करना है तो एक आपको 3000 रुपये देने पड़ेंगे अलग अलग, 1500 की 2 PSID जनरेट करेंगे, और उसको आप जो है वो सबमिट करके अप्लाई करेंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके हम देख लेते हैं। ये वेबसाइट है इनकी। आप जैसे ही इस पे माउस को लेके जाएंगे, का आपने अगर एग्जीक्यूटिव पे जाना है तो मैं मिनिस्ट्रियल पे चला जाता हूँ। यहाँ पे असिस्टेंट पे जाके वो पोस्ट फीस भी आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने अपना बे फॉर्म CNIC डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करना एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल एंटर करनी है, अपनी पासवर्ड देना है, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन करके यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट के बाद आपसे जनरल क्वेश्चंस होंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपने वो सारा डाटा इनको इनपुट करना है, वेरीफाई होगा यहाँ पे ऑनलाइन। फिर आपने अपनी फ़ीस जमा करानी है, उसका डाटा यहाँ पे इनपुट करना है, वो मैच होगा और आपने जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देनी है। तो ये पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, अप्लाई करें इसमें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और भी जॉब अलर्ट्स चाहिए हों तो आप इन्फोबेरी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आगे कोई और भी इससे बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।